हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिल्कुल सही आइडिया लगा रहे हो आप लोग। आज हमारा वर्कआउट डे है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अपना प्री रेडी। तो प्री के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ हाइड का एक्सट्रीम प्री वर्कआउट। ठीक है, इसकी हम जो है 1 स्पून लेंगे। ठीक है, एक स्पून लेने के बाद में 5 मिनट का रेस्ट लेके उसके बाद फिर हम अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। तो और बताइए गाइस, कैसा चल रहा है आप लोगों का वर्कआउट। गाइस सच में ये पिक्स डस्ट का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, वाकई में बहुत मजा आएगा इसको लेने में। सो गाइस, तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, लाइक भी करते रहे, कमेंट भी करते रहे और इनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सारी वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। और हमारे वर्कआउट जो मैं आपको बताता हूँ, बेसिक वर्कआउट, सारे वर्कआउट, इनको आप लोग बहुत अच्छे से लगाइए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। सारे वर्कआउट को आप जो है अपना रूटीन में लेके आइए। देखिए इंशाल्लाह आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं 2 मिनट का रेस्ट, 2 मिनट का 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। उसके बाद में फिर लगाते हैं अपना मेन वर्कआउट। मेन वर्कआउट से शुरू करेंगे। आज लगाएंगे हम ट्राइसेप का वर्कआउट। ठीक है, तो आज हम ट्राइसेप लगाएंगे। ट्राइसेप के साथ में सारी जितनी भी बेसिक नॉलेज है मैं आपको हेड टू एंड देता चलूंगा, सारी गाइड करता चलूंगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए। सो ऑलराइट गाइस, चलिए चलते हैं हम अपने मेन वर्कआउट की तरफ। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना ट्राइसेप की एक्सटेंशन की बारबल। ठीक है, तो हम बार लगाने वाले हैं ट्राइसेप की एक्सटेंशन की, और हम जो है 3 सेट ही, मैक्सिमम 3 सेट लगाएंगे। 3 सेट मैक्सिमम, वही 10-12 रेप्स के। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना मेन कोर्स। तो गाइस रेपिटेशन मैंने आपको बताया था 10 से 12 लगाने हैं, लेकिन मेरे रेपिटेशन थोड़ा ज़्यादा हो गए, 20 हो गए, क्योंकि मेरे लिए वेट थोड़ा लाइट हो गया। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग वेट रख सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं इसका 1 सेकंड का रेस्ट लेके, 2 सेकंड का रेस्ट लेके लगाते हैं दूसरा सेट। तो गाइस अब हम आ गए अपने दूसरे नंबर के सेट पर। इसमें वेट बढ़ाऊंगा मैं 2.5 kg। अब ये टोटल हो गया, मैक्सिमम टोटल हो गया ये 7.5 kg वन साइड पे। चलिए तो इसके सेट लगाते हैं, आप भी देखते रहो। जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम अपनी एल्बोज पे जो ना ज्यादा वाइड नहीं करते। 8 9 10 11 13 14 15। तो गाइस इसके रेपिटेशन निकाले हैं 15। चलिए अब फिर से वेट जो है ट्रांसफर करते हैं। अब थोड़ा और वेट बढ़ाते हैं। इस बार बढ़ाएंगे हम 5 kgs। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लेकर आ गए हैं 5 kg के वेट। तो अब इसको हम दोबारा से फिल कर देते हैं। चलिए लगाते हैं अपना तीसरा सेट। तो गाइस जो बार को पिक करने की ट्रिक होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग फॉर्म होती है। आपको जितना इजी फॉर्म लग सकता है, जिसमें आपको बेहतर लगे, इजी लगे, आप वो फॉर्म से इसको आप कर सकते हो, पिक कर सकते हो। 4 5 6 7 8 10
सो गाइस इसके 10 ही सेट आए हैं, 10 ही रेप्स आए हैं। चलिए अब लगाते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ गए अपने सेकंड नंबर की एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है ट्राइसेप की एक्सटेंशन का डंबल। सबसे पहले हम करेंगे इसका सिंगल हैंड का डंबल। अभी ये मैं वर्कआउट इसलिए कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने इसलिए की क्योंकि सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं अपना ट्राइसेप का लॉन्ग हेड। मैं सबसे पहले लॉन्ग हेड ही प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद में जो है साइड क्या नाम है साइड का एक्सटेंशन और शॉर्ट कर जो शॉर्ट वाला होता है वो मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहले मैं लॉन्ग वाला ही करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि आप देख ही रहे हो मेरा जो लॉन्ग हेड है और पूरा प्रिपेयर एकदम पूरा परफॉर्म कर रहा है। सारा का सारा प्रेशर इस टाइम लॉन्ग पीक पर है, इसलिए मुझे ये वर्कआउट स्टार्टिंग में करना ज़्यादा पसंद है। गाइस आपको बताने के चक्कर में मैंने काउंट भी नहीं किया, मैंने रेपिटेशन कितने निकाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 एंड 22। तो गाइस मैंने 22 रेपिटेशन इसलिए निकाली है क्योंकि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड का मैंने काउंट नहीं किया था रेपिटेशन कितना निकाला है, इसलिए मैंने जो है लेफ्ट पे 22 निकाल दिया। 1-2 रेपिटेशन ऊपर नीचे हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से बहुत लाइट वेट था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो आप गाइस अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते रहो वेट, ठीक है। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा सेट। चलिए गाइस लगाते हैं अपना दूसरा नंबर का सेट। वेट मैंने इस बार बढ़ा लिया, पिछले वाला वेट ज़्यादा लाइट हो गया था। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए अब लेफ्ट हैंड की बारी। 1 2 3 4 5। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हैंड की जो मूवमेंट है बिल्कुल स्टेबल है। हाथ मेरा आगे पीछे कहीं नहीं भाग रहा है और ना ही मेरी एल्बो इधर उधर जा रही है, एल्बो भी अपनी जगह बिल्कुल स्टेबल है। तो आपको इसी तरह परफॉर्म करना है, डंबल को ना ज़्यादा बैक के साइड लेके जाना है। जिस तरीके से मेरा मूवमेंट चल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी कर देना है। इनफ। चलिए तो हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया, लगाते हैं अपना तीसरा सेट। चलिए गाइस तो अब आ गए हमारे तीसरे नंबर का सेट। तो तीसरे नंबर का सेट हम लगाएंगे 12.5 kg से। 12.5 kg का डंबल अच्छा खासा वेट होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कोशिश करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन निकालने की। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए लेफ्ट हैंड की बारी। वैसे गाइस ये राइट हैंड से जो है थोड़ा फेलियर सा हो गया था, लेकिन हो गया लास्ट में कंप्लीट। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑलराइट गाइस हमारी ये सेकंड नंबर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लगाएंगे थर्ड नंबर की एक्सरसाइज, वो भी लॉन्ग हेड के लिए ही है क्योंकि सबसे पहले मैं लॉन्ग हेड ट्रेन करता हूँ। तो लॉन्ग हेड का चलिए हमने तीसरे वर्कआउट की तरफ चलो। ऑलराइट गाइस चलिए सबसे पहले हम अपने एक स्टूडेंट को तो ट्रेन करते हैं।
वैसे स्टूडेंट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लोज मित्र हैं, हमारे साथ ही वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छे खासे प्रोफेशनल है, ऐसी बात नहीं है, बिगिनर है। चलिए तो एक साइड इनको लगवा देते हैं हम। चलिए कम ऑन, चलो। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो वेट भी बहुत अच्छा खासा है, लाइट वेट बिल्कुल नहीं है, और डिक्लाइन पर इतना वेट बहुत हैवी होता है। 3, कम ऑन, शाबाश। 5, 6, एक और 7, बहुत अच्छा। इस एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम ट्राइसेप का एक्सटेंशन डंबल, और ये हम लगाएंगे डबल हैंड से, ठीक है। सिंगल हैंड से हमें लगानी नहीं है, डबल हैंड से लगाना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। 1, 2, अब मेरे हाथों के मूवमेंट देखिए। 3, बिल्कुल स्टेबल है। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो गाइज ये भी हमारे 20 रेपिटेशन का निकला, क्योंकि वेट में जो है लाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम का वर्कआउट गैप हो चुका है मेरा, आज काफ़ी टाइम के बाद लगा रहा हूँ, तो इसलिए वेट में जो है लाइट ही यूज़ करके चल रहा हूँ। वैसे मेरी कैपेसिटी तो और हैवी वेट की है, लेकिन फिर भी मैं लाइट ही लेके चल रहा हूँ, तो कभी इंजरी, बाई चांस इंजरी ना हो जाए, इसलिए। तो आप लोग भी अगर वर्कआउट में गैप रखते हैं, या आप कभी सडनली किसी इमरजेंसी के थ्रू अगर गैप हो जाता है, तो एकदम से हैवी वेट में मत आइएगा। स्टार्टिंग हमेशा लाइट वेट से ही रखिएगा। चलिए तो अब लगाते हैं अपना दूसरे नंबर का सेट, जिसमें मैंने वेट ले लिया है 17.5 kg, 17.5। तो करते हैं, चलिए गाइस इसको परफॉर्म। तो गाइस आप मेरा पोस्चर देखिए, आप मेरी पोजीशन देखिए, यही पोस्चर, यही पोजीशन आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है, और हाथ को ना ही ज़्यादा आगे पीछे करना है, अपने हेड के बिल्कुल शेप में हाथों को रखना है, और इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो गाइस इसको पिक एंड ड्रॉप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता हो, ठीक है। क्योंकि मेरी तो हैबिट अलग है, मैं तो डायरेक्ट इसको अब की तरफ पिक कर लेता हूँ। तो आपका जैसे भी आपको इजी लगता हो, शोल्डर पर रख के या इजी फॉर्म में लेके जाके, कर्व करके लेके जाके, जैसे भी आपको लगता है आप उस तरीके से पिक कर सकते हो, उसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा सेकेंड सेट कंप्लीट हो गया, अब हम लगाते हैं अपना थर्ड सेट। सो ऑलराइट गाइस, हमारे 2 सेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने अपना 1 मिनट का रेस्ट भी पूरा कर लिया। अब हम लगाने वाले हैं अपना तीसरे नंबर का सेट, जो कि हम लगाएंगे 20 kg के डंबल से, और 20 kg का डंबल अभी मेरे लिए थोड़ा सा इनफ है, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोर्ट के लिए हम किसी को ले लेते हैं। सादिक जी, आ जाओ यार, ज़रा सपोर्ट लगा देना ना जी। चलिए, हाँ तो चलिए करते हैं इसको परफॉर्म। तो कोशिश करना सादिक, सपोर्ट देना है ना, लाइट देना, और जब देना जब आपको लगे कि मैं फेलियर होने लगा हूँ, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हल्का हल्का दे दो सपोर्ट, 10, 11, 12, बस। तो गाइस हमारे तीसरा सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। ये गाइस हमारा फेलियर सेट हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने सपोर्ट ले लिया। सो ऑलराइट गाइस, चलिए तो हम आगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है बार स्कल क्रशर, ठीक है। तो अब हम इसके 3 सेट लगाएंगे।
वही मैक्सिमम 3 सेट लगाने हर किसी के। आप ध्यान रखें इस बात का। 10 to 12 रेपिटेशन एनफ होते हैं, काफी होते हैं, क्योंकि इसमें आपका बल्क भी हो जाता है और मसल भी अच्छा क्लीन हो जाता है। ठीक है, ज्यादा अगर रेपिटेशन निकालोगे तो फिर मसल क्लीन होगा, और अगर कम रेपिटेशन निकालोगे, वेट हैवी लोगे, तो फिर आपका उसमें मसल जो है बल्क होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ले रहा हूँ 5 kgs बोथ साइड। चलिए तो लगाते हैं वर्कआउट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जैसे कि इसमें देख रहे हो, मेरा लॉन्ग जो हेड है, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड पूरा पूरा पंप में है, पूरा प्रेशर है। ठीक है, टोटल पीक मेरी वहीं जा रही है। इसको हमें जो है हेड के अपर साइड में लेके जाना होता है इस तरीके से, और इसी तरीके से इसको हमें अप करना है। तो आप यही परफॉर्म करो। रेपुटेशन गाइस मैं काउंट नहीं कर रहा, रेपुटेशन आप काउंट करके बताना कमेंट में कितने हुए। चलिए, तो हमारा पहला सेट हो गया कंप्लीट। अब हम लगाते हैं इसका तो दूसरा सेट। दूसरे सेट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों तरफ वेट फिल करेंगे, इसका वेट बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो चलिए, तो आगे हम अपने दूसरे नंबर के सेट की तरफ। वेट मैं दोनों तरफ 2.5 kg का फिल कर रहा हूँ। 7.5 kg हो गया बोथ साइड। ठीक है, चलिए तो इसको परफॉर्म करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मुझसे इसके जो है इस वाले वेट पर 14 रेप्स ही निकले हैं, बिकॉज मेरा हाथ जो है लैग करने लगे, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज पर वेट बहुत हैवी दिखाई देता है। तो चलिए लगाते हैं अपना तीसरे नंबर का सेट। वेट हम इसमें फिर दोबारा से फिल करेंगे। एक ही वेट पे हम 2 सेट नहीं लगाते। तो चलिए लगाते हैं अपने तीसरे नंबर का सेट। वेट मैंने दोनों तरफ 5 kg का और फिल कर दिया है, लेकिन वेट आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट की नीड पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सादिक जरा सपोर्ट लगवाना इसकी। आ जाओ, इसको पीछे लेके चले जाओ, इसको पीछे लेके चले जाओ, मुझे पीछे से ही पिक करा देना। ठीक है, तो गाइस ये आगे से पिक हो नहीं पाती, क्योंकि आगे से पिक करता तो हो सकता है कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि उल्टा सीधे पिक करने से इंजरी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी शोल्डर पर आ जाती है, या कभी नीज पर या एल्बो पर, कहीं भी आ सकती है। इसलिए इस तरह की गलती ना करें कभी भी। अगर आपके अकॉर्डिंग वेट ज्यादा हो तो उसको आप किसी और से पिक करा लो, आप खुद नहीं करो, छोड़ दो। जब सपोर्ट की जरूरत लगे ना, हाँ तभी सपोर्ट देना। 10 to 12 रेपिटेशन निकालने की मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े तो दे देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने जैसे इसको पिक किया था, आप ऐसे इसको ड्रॉप कर सकते हैं अपने पार्टनर के थ्रू, वैसे उसको आप इसको ड्रॉप करा सकते हैं। ठीक है, पीछे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो मसल फट सकता है, मसल में क्या नाम इंजर्ड हो सकते हो, और ना ही कभी आगे को लेकर आना। ठीक है, तो उसमें शोल्डर के चांसेस ज्यादा होते हैं इंजर्ड होने के, इसलिए ये गलती कभी मत करना हैवी वेट पे। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। सो ऑलराइट गाइस, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जिसका नाम है हमारा केबल बार एक्सटेंशन। केबल बार एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि रोप में कभी लगाता नहीं, रोप में नीचे से लगाता हूँ हमेशा, ऊपर से मैं हमेशा रोप वही लगाता हूँ, बार ही लगाता हूँ। आप भी बार लगाओ, ज्यादा बेटर होगा। बार से जो है ज्यादा मसल स्ट्रेच होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है।
अब हमें लगाना किस तरीके से होता है, हमें परफॉर्म किस तरीके से करना होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये जो पुली होती है, पुली, ये पुली हम अपने हेड के बिल्कुल हेड के सामने एडजस्ट रखनी होती है। उसके बाद में हमें ज्यादा नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का बैंड होना है। 90 डिग्री बैंड होने के बाद में आप सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे आप एक स्टेप आगे भी ले सकते हैं। और हमें इसका करना कुछ नहीं होता है, हमें ये जो हैंड्स हैं, ये हैंड्स हमें इस तरीके से अप रखने होते हैं, यहां नहीं लगाने। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, यहां इस तरीके से क्या नाम है, फेस को साइड करके ना, नेक को साइड करने के बाद में जब इस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो इससे जो है जो पावर होती है हाथों की वो अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक हाथ पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और एक हाथ पे कम प्रेशर आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये जो केबल है हमारी, इस केबल को यहां रखो और हाथ हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट रखो अपने सर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से लेके जाना है इसको बैक, और ऐसे ही इसको आगे की तरफ पुल करना है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइस इसके निकाले हैं मैंने 20 रेपिटेशन, क्योंकि वेट मैंने ज्यादा हैवी नहीं लिया, लाइट लिया था। वेट लिया था मैंने 40 kg, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद में हम फिर लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए तो अब हम आगे अपने सेकंड नंबर के सेट पर। इसमें वेट में थोड़ा सा और गेन कर दूंगा, इसमें वेट कर देता हूं मैं, मैंने लास्ट साइड लगाया था 40 kg, इसमें कर देता हूं मैं 50 kg, तो 10 kg मैंने इसमें वेट और गेन कर दिया है। चलिए परफॉर्म करते हैं अपना सेकंड सेट। पोजीशन हमारी सेम वही रहेगी, पोस्चर हमारा सेम वही रहेगा। ठीक है, अभी ये कहां पे वर्क करता है, अब ये भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क कहां करता है। हमारा जो लॉन्ग हेड है, ये भी लॉन्ग हेड पर ही वर्क करता है पूरा। ठीक है, तो लॉन्ग हेड के लिए जितनी भी अभी तक मैंने एक्सरसाइज लगाई हैं, 4 समथिंग 3 और 4 एक्सरसाइज हो गई, सारी लॉन्ग हेड पर काम करती हैं। चलिए तो परफॉर्म करते हैं। रेपिटेशन इसकी भी मैं भी वही निकालूंगा, 10 to 12। वेट काफी है इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइज इस बार रेपिटेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट आ गए, 12 आए, क्योंकि इस बार वेट अच्छा था, वेट ठीक था मेरे हिसाब से। तो गाइज जल्दबाजी कभी भी किसी भी सेट में बिल्कुल ना करें, बिल्कुल स्लोली, जितना स्लोली वर्कआउट लगाओगे, जितना स्लोली सेट लगाओगे, उतना ज्यादा बेटर होता है वो मसल के लिए। ओके, चलिए तो लेते हैं फिर से 1 मिनट का रेस्ट, उसके बाद में फिर लगाते हैं अपना तीसरा सेट। ओके, ऑलराइट गाइज, चलिए तो हमारा आ गया तीसरा सेट। अब हम तीसरा सेट लगाते हैं सेम वेट पर। हम तीसरा सेट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट वेट हमारा यही था 50 kg। अब हम इसमें जो है 10 kg और बढ़ा लेंगे। ये हमारा फेलियर सेट हो सकता है, क्योंकि पिछली बार हमारा वेट काफी था, परफेक्ट रेपिटेशन आई थी, 12 रेपिटेशन आई थी। इस बार शायद ये फेलियर हो जाए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। चलिए इस बार जरा मैं स्लीव्स को और ऊपर कर देता हूँ, ताकि आपको मसल पार्ट भी दिखता रहे कि कौन से मसल पार्ट पे कहाँ किस तरीके से एक्टिव प्रेशर आ रहा है। चलिए तो परफॉर्म करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, चलिए अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पुली पुश डाउन अब हम लगाने वाले पुली पुश डाउन। ये सबसे अच्छी वर्कआउट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ओवरऑल सारा पार्ट है ना, ट्राइसेप का सारा पार्ट, ये सारा ही ट्रेंड करती है, सारा पार्ट ट्रेंड करती है। कर्ल भी ट्रेंड करेगी, लॉन्ग हेड भी और शॉर्ट हेड भी, तीनों ट्रेंड करती है। इससे बहुत अच्छा सेट होता है मेरी नजर में। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर इंजरीज का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। इंजरीज का चांसेस इसके अंदर बिल्कुल 0% है। ठीक है, 0% होता है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर इंजर्ड होने लायक कुछ भी नहीं होता। तो चलिए करते हैं इसको अपना परफॉर्म।
तो परफॉर्मर में करना किस तरीके से होता है लोगों, इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या होती है परफॉर्म करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए आप इसको किसी भी एंगल में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। या तो हल्का सा बेंड होके नीज को बिल्कुल सीधा रखने के बाद में, एल्बोस को सीधा रखने के बाद में इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके परफॉर्म करने के तरीके बहुत सारे हैं। चाहे आप बिल्कुल स्ट्रेट हो सकते हैं, स्ट्रेट होने के बाद में ये अपनी एल्बोस को थोड़ा आगे रख के ना इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी भी वे में लगा लो, ये आपके पूरे ट्राइसेप के मसल को जो ना एक्टिव कर देता है। तो मेरा जो बेस्ट फॉर्म होता है लगाने का वो इस तरीके से होता है, मैं हल्का से बेंड होके ना एल्बोस को सीधे रख के और इस तरीके से इसको परफॉर्म करता हूं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। या आप जो आपका मन आप वैसे लगा सकते हो। 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। तो गाइस इसके 20 रेप्स आ गए, क्योंकि मैंने वेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लिया, मैंने लाइट वेट लिया। मैंने वेट ले लिया ओनली 25 केजीज। चलिए तो लेते हैं कुछ सेकंड का रेस्ट, उसके बाद में फिर लगाते हैं अपना सेकंड सेट। ओके, तो हम लगाते हैं अब इसका सेकंड सेट, जिसके लिए हम वेट जो है थोड़ा और गेन करेंगे। और क्या थोड़ा अच्छा करके गेन करते हैं, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा लाइट वेट हो गया। इतना ज्यादा लाइट वेट भी मुझे यूज नहीं करना, क्योंकि मैं वैसे भी बल्किंग पे हूँ, ठीक है। तो मैंने वेट इस बार 40 केजीज ले लिया है। चलिए तो करते हैं इसको परफॉर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो गाइस इसमें 1 रेपिटेशन और एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं और फिर से 10 मिनट 10 सेकंड का 20 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर लगाते हैं तीसरा सेट। सो राइट गाइस, हमारा सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया था। अब हम आ गए अपने थर्ड नंबर के एक्सरसाइज पर। तो इस बार मैं स्लीव्स जरा ऊपर कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि मसल किस तरीके से एक्टिव होती है और किस तरीके से इसमें शेप निकल के आती है, ठीक है। तो हम इस बार वेट थोड़ा सा फिर से बढ़ा लेंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे इस बार, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने खाली इस बार 5 केजीज बढ़ाया है, क्योंकि काफी हैवी हो गया। तो चलिए करते हैं इसको परफॉर्म। आप वेट जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज इस बार 10 ही रेप्स निकल गए, क्योंकि वेट काफी हो गया मेरे लिए। तो चलिए अब लगाते हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। ओके गाइज, लेट्स मूव। चलिए तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट नंबर के एक्सरसाइज पर। तो हम लगाने वाले हैं इस बार बेंच प्रेस क्लोज ग्रिप, जो कि होती है ट्राइसेप के लिए। तो चलिए करते हैं परफॉर्म। उसके साथ ही आपको बताता रहूंगा कि ये इसको परफॉर्म कैसे करना होता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो है सारा खेल इसमें ग्रिप का है। ग्रिप हमें किस तरीके से बनानी है, हमें एक तो ज्यादा क्लोज ग्रिप नहीं लेनी, इस तरीके से। ज्यादा क्लोज ग्रिप लेने के बाद में ग्रिप लेने से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एल्बोस का जो है हमारा मूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाएगा, फिर वो एक ही जगह जो है स्टॉक हो जाएगी, होल्ड हो जाएंगी। इसलिए हमें जो अपने थम्स के अकॉर्डिंग हमें ग्रिप लेनी होती है अपने बार की ग्रिप लेने के बाद में इसको पिक करने के बाद हमें बिल्कुल इजी फॉर्म में इसको परफॉर्म करना है, और हमें इसको लेके भी लोअर चेस्ट के पास आना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसको हमें परफॉर्म करना है। तो करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइस रेपिटेशन मेरे काफी आए, क्योंकि मैंने लाइट वेट लिया था, ज्यादा हैवी वेट नहीं लिया था। अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट मैंने नहीं लिया था।
बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरा वर्कआउट का जो है थोड़ा सा गैप हो गया था, इसलिए आज मैं हर्डल की वजह से ट्राई कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो चल लगाते हैं अपना सेकंड सेट, लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट। ओके, तो चलिए लगाते हैं अपना सेकंड सेट। और सेकंड सेट के लिए मैं वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। वेट ज़्यादा भी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, 2.5 kg मैंने ले लिया है, 2.5 kg का इनफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको परफॉर्म। हाथों की ग्रिप वहीं जो मैंने पहले सेट में बताई थी, इसको इजी फॉर्म में पिक करना है और बिल्कुल इजी फॉर्म में डाउन लेके आना है और इजी ही फॉर्म में आपकी तरफ पुश करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइज हमारा सेकेंड सेट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद में परफॉर्म करते हैं अपना तीसरा नंबर का सेट। ऑलराइट गाइज, चलिए अब लगाते हैं अपना तीसरे नंबर का एक सेट। चलिए करते हैं इसको परफॉर्म। सारी टेक्निक वगैरह मैंने आपको बताई दी है, सारी फॉर्म मैंने आपको सब बता रखी है, ठीक है। वेट इस बार जो है काफी है, इनफ है मेरे लिए। चलिए करते हैं परफॉर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज हमारा थर्ड सेट भी जो है कंप्लीट हो गया और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज थी। हाँ, सो गाइज आज का हमारा जो वर्कआउट था ट्राइसेप का वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सारा वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया और जितने भी हमने बेसिक चीजें बतानी थी, जितनी आपको बेसिक नॉलेज देनी थी, मैंने सारी दी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बता दी। कौन सा एक्सरसाइज कौन से पार्ट पे काम करता है ये सब आपको बता दिया। और इसको आप क्या नाम है जानने के लिए और इसको जानने के लिए नहीं, गड़बड़ हो गई। सो गाइज हमारा आज का वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा सारा जितना भी ट्राइसेप का वर्कआउट था हमने सारा कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को जितनी बेसिक नॉलेज देनी थी, जितने लोगों के लिए देनी थी, वो सारी हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अगर जो भी बच्चे कुछ एक्सरसाइज रह गई हैं जो आप सोच रहे हो कि आप भैया ने ये नहीं बताया या वो नहीं बताया है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में वो सारी हम कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना वर्कआउट हमारे लिए इनफ है, क्योंकि मैं भी अभी वर्कआउट फॉर्म में बिल्कुल नहीं था, मेरा भी रेस्ट हो रखा था, इसलिए मैंने भी आज लाइट वेट में यूज किया है सारा वर्कआउट। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उसके लिए प्लीज आप लाइक करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जिम लवर्स के पास पहुंचाएं ताकि उनको परफेक्ट नॉलेज मिलती रहे वर्कआउट के बारे में। क्योंकि यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो एक्सट्रीम लेवल के वर्कआउट बताते रहते हैं या अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ आपको सारी बेसिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ और बेसिक नॉलेज से जो बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट होता है वो इंप्रूवमेंट किसी और वर्कआउट से होता ही नहीं है, ठीक है गाइज। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को इसको शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।